जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 130 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 129 तक नहीं देखाऊंगे, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ है? गोदावरी, कावेरी, गंगा और कृष्णा। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी इसे अर्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस पर एक प्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये पूछा जाता है हमेशा कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है। गंगा नदी ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है और इससे दक्षिण दिशा से आकर मिलने वाली एकमात्र नदी है जो कि सोन नदी है। याद रखिएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर 3 बांध है, तीनों बांध इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध और अलमाटी बांध, ये यहाँ से पूछा जाता है कृष्णा नदी से। 2 प्रश्न के विश्व का कहवा पतन क्या कहलाता है? लानोज, पंपास, सेंट्रोज। डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 2 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का कहवा पतन क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। 2 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सेंट्रोज बिल्कुल सही जवाब है। लानोज एक घास स्थल ये किस देश में पाया जाता है? तो ये ब्राज़ील में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न के वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्ड्स, पंपास, लानोज और सवाना। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लानोज, बिल्कुल सही जवाब है। वेल्ड्स कहाँ पाया जाता है? तो वेल्ड्स है जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है ये घास। पंपास ये बता चुके हैं, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। सवाना ये भी साउथ अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और कुछ और महत्वपूर्ण घास स्थल का नाम जान लेते हैं और वो किस देश में पाया जाता है। देखिए प्रेयरी कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टेपीज जो घास है वो कुछ उत्तरी एशिया में पाया जाता है और कुछ यूरोप में पाया जाता है। उसके बाद एक पटाना घास स्थल है। पटाना घास स्थल कहाँ पर पाया जाता है? तो ये श्रीलंका में पाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण घास स्थल है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न के रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? बिहार की, उत्तर प्रदेश की, झारखंड की, उत्तराखंड की। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो यह उत्तर प्रदेश की है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, चीन में और जापान में। बताइए 5 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जापान, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि किसे संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और मुख्य न्यायाधीश को। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किसे संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है? तो देखिए संसद के अंतर्गत 3 आता है, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। संसद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा का वर्णन 80 में किया गया है और 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो इसमें से कौन उसका अभिन्न अंग है? तो राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न के माल्टा कहाँ अवस्थित है? भूमध्य सागर, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी महासागर, मध्य सागर और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? माल्टा कहाँ अवस्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, भूमध्य सागर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ?
26 जनवरी 1957, 2 जनवरी 1957, 14 नवंबर 1949 और 30 जनवरी 1950। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ, जल्दी से कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 26 जनवरी 1957 को जो जम्मू कश्मीर था पहले ये राज्य के रूप में था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उस टाइम उसका जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1957 को हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है, गोवा में, कच्छ में, पुणे में और नागपुर में। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, जैसे कमेंट कीजिए। तो राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कच्छ, जो कि गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सही जवाब है। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि सफ़ेद लिली कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है, ईरान का, इराक का, इटली का, भूटान का। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, सफ़ेद लिली कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इटली, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं पीडीएफ से। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न की ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है, मैक्सिम गोर्की का, जेके रोलिंग का, यशवंत सिन्हा का और अर्नेस्ट हेमिंग्वे का। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देख रहे हैं कि द्रव का आणविक भार बढ़ने से उसकी संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, द्रव का आणविक भार बढ़ने से उसकी संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सबसे कम संयंत्रता किसका होता है, तो गैस का होता है, उसके बाद ठोस द्रव का होता है और सबसे ज़्यादा संयंत्रता पाया जाता है वो ठोस में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो द्रव है, द्रव में उसका आणविक अगर भार बढ़ा दिया जाए तो उसके संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका संयंत्रता भी बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है, बेहद सिंपल प्रश्न है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष और 30 वर्ष। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, भारत में वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार कितने एज के आप हो जाइएगा तो वोट देने का अधिकार हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 18 वर्ष, बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन कहलाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और वित्त मंत्री। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कितने अवधि के लिए कानून बना सकती है, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कितने अवधि के लिए कानून बना सकती है, तो ओनली 1 वर्ष के लिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। 17वां प्रश्न कि मानस किस नदी की सहायक नदी है। मानस शब्द से आपको याद आता होगा, मानस नेशनल पार्क आप नाम सुने होंगे, वो किस राज्य में है, तो असम में है। और यहाँ पर बताइए मानस किस नदी की सहायक नदी है, तो यहाँ पर देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम में बहती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही सहायक नदी है मानस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, तो माजुली नदी द्वीप, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था, धर्मपाल, सुरेंद्रपाल, महिपाल और गोपाल। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, तो राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था, तो वह गोपाल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलहण। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? एडोल्फ हिटलर ने, सन्यात्से ने, मार्को पोलो ने और डी या इनमें से कोई नहीं। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे एडोल्फ हिटलर, बिल्कुल सही जवाब है। 20वां प्रश्न है कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? प्रदूषण से, जल प्रबंधन से, पर्यावरण से और डी या इनमें से कोई नहीं। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं जल प्रबंधन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा के अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, वित्त सचिव को। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो वह लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि सुब्रमण्यम भारतीय किस भाषा के लेखक थे? बांग्ला, तमिल, कन्नड़ और मराठी। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तमिल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी, 4 दिसंबर, 15 जनवरी और 8 अक्टूबर। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए नौसेना दिवस वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त राजधानी कहाँ है? बीकानेर, चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बेहद ही सिंपल प्रश्न है। पंजाब और हरियाणा का संयुक्त राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1975 में, 76 में, 73 में और 85 में। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1973 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 26वां प्रश्न है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 2 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को और 8 मार्च को। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 10 दिसंबर, बिल्कुल सही जवाब है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 31 अक्टूबर को सरदार एकता दिवस या सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज बुश, जॉर्ज वेलिंगटन, जॉर्ज हिलेरी और जॉर्ज वाशिंगटन। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं जॉर्ज वाशिंगटन, बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है कि अम्बेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, टेनिस से और फुटबॉल से। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अम्बेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं फुटबॉल, बिल्कुल सही जवाब है। आपको कमेंट करना है कि अम्बेडकर स्टेडियम यह किस राज्य में स्थित है या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। 29वां प्रश्न आपके सामने, संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानमंडल में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न, ओमान और ईरान को कौन सी जल संधि अलग करती है? डेविस, होर्मुज़, दक्कन और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ओमान तथा ईरान को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं होर्मुज़, बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में और देहरादून में। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? जो भी कैंडिडेट 31वां प्रश्न का आंसर
ए बता रहे हैं कोलकाता, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल, टेलीग्राफी स्केल, विक्टर स्केल और टेकोग्राफी स्केल। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? बोलिविया में, कंबोडिया में, यूक्रेन में और थाईलैंड में। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यूक्रेन, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। 34वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी कहाँ स्थित है? लुधियाना में, रोहतक में, रायबरेली में और भुसावल में। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी कहाँ स्थित है? तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं रायबरेली, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 7 मिनट 40 सेकेंड, 5 मिनट, 11 मिनट और 4 मिनट 30 सेकेंड। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है, यानी मैक्सिमम कितने देर के लिए सूर्य ग्रहण लग सकता है? तो 7 मिनट 40 सेकेंड। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? तो देखिए, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए, जैसे यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर चंद्रमा है और यहाँ पर पृथ्वी है, इस सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब यहाँ पर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? तो देखिए, ये है सूर्य और ये है चंद्रमा, सॉरी ये है पृथ्वी और सबसे नीचे हो गया चंद्रमा। तो देखिए, जो चंद्रमा चमकता है ये सूर्य का प्रकाश से ही चमकता है। तो सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा पर नहीं पड़ता है क्योंकि इसके बीच में पृथ्वी आ जाता है, जिसके कारण चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा नहीं दिखता है। पृथ्वी से चंद्रमा ढक जाने के कारण उसका प्रकाश नहीं पड़ने के कारण वह नहीं चमकता है, जिसके कारण वह पृथ्वी से नहीं दिखता है और इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं लिथोस्फीयर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार किसे कहा गया है? सिराजुद्दौला को, बलवान को, कुतुबुद्दीन ऐबक को और शाहजहाँ को। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार किसे कहा गया है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सिराजुद्दौला, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि शीतल पौधे, अचार, मुरब्बों को परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का, सोडियम फास्फोरस का, कैल्शियम कार्बाइड का और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शीतल पे अचार, मुरब्बों को परीक्षण यानी उसको अच्छा ख़राब से बचने के लिए, उसको अच्छे रखने के लिए उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।